नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राजनीतिक गलियारों में साथ साथ सोशल मीडिया पर इस वक्त यही सवाल सभी के जहन में है कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ऑल इज वेल है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2024 में जिस तरीके से भाजपा जो है वो कम सीटों पर यानी कि उम्मीद से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई, उसके बाद से ही कई तरह के सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो उठने लाजमी हो गए। और उसके बाद जब आरएसएस की ओर से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ तो ये सवाल सभी के जहन में आने लगा कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ऑल इज वेल है या नहीं है। क्योंकि चुनाव के दरमियान जिस तरीके से जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया था कि जेपी नड्डा ने कहा था कि भाजपा को अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यकीन है और अब उनके नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ रही है। इस बयान के बाद से आरएसएस ने जो है वो भाजपा से थोड़ी दूरी बना ली थी। लेकिन आज हम आपको अपने इस रिपोर्ट में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद और मनभेद को लेकर चर्चाओं का बाजार जो गर्म है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान, संघ की पत्रिका में लिखे गए लेख और संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार के बयान के मायने तलाशे जा रहे हैं। आज बहुत लोगों के मन में कई तरह के सवाल घूम रहे हैं कि आखिर मोहन भागवत ने क्यों ऐसा कहा और इंद्रेश कुमार ने क्यों बयान दिया। साथ ही पत्रिका में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर जो लेख लिखा गया उसका मतलब क्या है। क्या मोदी और शाह की अगुवाई में बीजेपी की वर्किंग स्टाइल से संघ जो है वो खुश नहीं है। क्या संघ की तरफ से इशारों में बीजेपी की टॉप लीडरशिप पर निशाना साधा गया है। ऐसे ही सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश की गई है कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच अंदर खाने आखिर चल क्या रहा है। आखिर आरएसएस के बयान से बीजेपी इतनी असहज और असहाय क्यों हो रही है। इसके लिए पूरी टाइमलाइन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक आपको जानने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। इधर मोदी सरकार ने जिस तरीके से तीसरी बार यानी कि नरेंद्र मोदी ने जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उधर अगले ही दिन से आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद और मनभेद की खबरें जो है वो सुर्खियां बटोरने लगी। वजह साफ रही कि आरएसएस की टॉप लीडरशिप और संघ की पत्रिका में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर की गई सार्वजनिक टिप्पणी और लेख में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर की गई है समीक्षा। साथ ही 10 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में चुनाव परिणाम की अपनी निजी विचार उन्होंने रखा, यानी कि चुनाव परिणाम जो आया उस पर उन्होंने अपना निजी विचार रखा और किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इशारों में बता दिया, अहंकार को बीजेपी के प्रदर्शन से जोड़ा। यानी कि उन्होंने इशारों में बिना नाम लिए ही अहंकार को इस हार की वजह यानी कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की वजह जो है वो भाजपा के लिए उन्होंने करार दी। 12 जून को आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में बीजेपी के प्रदर्शन पर लेख लिखा गया। दावा किया गया कि अहंकार और आत्मविश्वास बीजेपी के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण रहा। और 13 जून को संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी ने खुल्ला बीजेपी के प्रदर्शन को पार्टी के घमंड से जोड़ दिया। यानी कि 3 दिन में आरएसएस की तरफ से आई प्रतिक्रिया ने दोनों संगठनों के बीच वैचारिक मतभेद को जग जाहिर कर दिया। क्या कहा था आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने, जिसको लेकर के जो है अब सवालों के घेरे में जो है वो बीजेपी और आरएसएस का वो रिश्ता आ गया है जिसे एक दूसरे के बिना जो है वो नहीं जोड़ा जाता रहा है। आखिर इंद्रेश कुमार ने ऐसा क्या कह दिया था। सबसे पहले हम वो बयान दर्शकों को सुनाएंगे कि आखिर इंद्रेश कुमार ने क्या कहा था। सुनिए आप भी कि क्या कुछ उन्होंने कहा था। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है।
तो इंद्रेश कुमार का ये वो बयान है जब उन्होंने दिया था और उसके बाद से ही ये चर्चा होने लगी कि क्या बीजेपी के घमंड ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। इन्होंने इसमें दो बातों का जिक्र किया। एक तो किया कि जो सरकार नास्तिक रही, जो भगवान श्री राम को नहीं मानी, उसे भगवान श्री राम ने आगे नहीं बढ़ने दिया। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इसमें जो अलग दल रहा उसने जो है वो भगवान श्री राम को स्थापित तो किया, लेकिन उसका घमंड इतना ज़्यादा था कि उसे 241 सीटों पर ही रोक दिया गया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। उसे जो पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश कुमार ने स्पष्ट रूप से इंडिया ब्लॉक का भी जिक्र करते हुए कहा कि जिनकी राम में कोई आस्था नहीं थी उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े रह गए। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। और इसी बयान के बाद से जो है ये खबरें सुर्खियां बटोरने लगी कि क्या सब कुछ इन दोनों ही दलों के बीच सही है, यानी कि बीजेपी और आरएसएस हालांकि संघ है, ये कोई दल नहीं है, लेकिन आरएसएस जो है उसे बीजेपी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, लेकिन अब इस हड्डी में जो है वो दरारें आने लगी है। वहीं इंद्रेश कुमार के हमने आपको उस बयान को सुनाया जिसके बाद से ये चर्चा हो रही है, लेकिन अब इंद्रेश कुमार ने अपने बयान से बिल्कुल उलट एक अलग बयान दे दिया है और नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी है और अपने बयान से उन्होंने पलटी मारा है एक अलग अंदाज में। इंद्रेश कुमार का वो जो अगला बयान आया है वो भी हम दर्शकों को सुनाते हैं। ऐसा है, देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। तो आपने यहाँ इंद्रेश कुमार को सुना जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बातों को रखा और इसके साथ ही आपको बता दें कि इंद्रेश कुमार ने जो है वो अपने पुराने बयान से बिल्कुल उलट नजर आए और साफ तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो भाजपा बेहतर काम कर रही है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे भाजपा और विकास के काम करे, यही शुभकामना जो है इंद्रेश कुमार ने दी है। अब विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और भाजपा का जो 400 पार का नारा था वो नारा आखिर विफल क्यों हुआ। बता दें कि 2024 के आम चुनाव के नतीजे अति आत्मविश्वासी बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक वास्तविकता के रूप में सामने आए। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का आह्वान उनके लिए एक लक्ष्य और विपक्ष को चुनौती देने जैसा था। कोई भी लक्ष्य मैदान पर कड़ी मेहनत से हासिल होता है, ना कि सोशल मीडिया पर पोस्ट और सेल्फी शेयर करने से होता है। चूंकि वे अपने बुलबुले में खुश थे, नरेंद्र मोदी के नाम की चमक का आनंद ले रहे थे, इसलिए वे सड़कों पर आवाज लोगों की सुन नहीं रहे थे। आम नागरिक की सबसे बड़ी शिकायत स्थानीय सांसद या विधायक से मिलना मुश्किल या असंभव होना है। मंत्रियों की तो बात ही छोड़िए, उनकी समस्याओं के प्रति असंवेदनशीलता एक और आयाम है। बीजेपी के चुने हुए सांसद और मंत्री हमेशा व्यस्त क्यों रहते हैं, ये भी सवाल सभी के जहन में है। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में कभी दिखाई क्यों नहीं देते। ये चुनाव के परिणाम कई लोगों के लिए सबक है, चूंकि इस चुनाव ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि 400 पार का नारा और 10 सालों तक पूर्ण बहुमत के साथ देश पर सत्ता करने वाली भाजपा के साथ आखिर 2024 में इस तरीके का परिणाम क्यों सामने आया। इस बीच सवाल ये भी है कि क्या नड्डा का बयान मतभेद की वजह बन गया। दरअसल चुनाव परिणाम आने के बाद आरएसएस की टिप्पणी की वजह बीजेपी और संघ के बीच बीते 10 वर्षों की में बढ़ी दूरियां है। क्या चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कथित बयान मतभेद की वजह बन गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमें चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता पीएम मोदी के कुशल लीडरशिप में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। संघ के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा के कथित बयान से आरएसएस के वर्कर आहत हुए और उन्होंने चुनाव प्रचार से अपना हाथ पीछे खींच लिया था। परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। आरएसएस की देश में
95% भूभाग तक फैली है उनकी जड़ें आरएसएस की। गौरतलब है कि आरएसएस की टिप्पणी पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन विपक्षी दल आरएसएस की टिप्पणी को लेकर मोदी और शाह पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल 99 साल पुराने संगठन की जड़ें देश के 95% भूभाग तक फैली हुई है। आरएसएस का मुख्य कार्य राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संघ की देश भर में 73,117 शाखाएं लगती है। देश में आरएसएस के करीब 60 लाख सदस्य हैं। देश में आरएसएस के 20,000 से ज्यादा स्कूल हैं। बीजेपी संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री आरएसएस का व्यक्ति का ही होता है। फिलहाल बीएल संतोष है, पहले रामलाल थे जो संघ में वापस चले गए। संघ की अलग अलग विंग है जिनका काम जो है वो अलग अलग है। छात्रों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, किसानों के लिए भारतीय किसान संघ, ट्रेड यूनियन के लिए भारतीय मजदूर संघ, धर्म के लिए विश्व हिंदू परिषद, मुस्लिम के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, शिक्षा के लिए विद्या भारती है। समाज के हर तबके तक संघ की पहुंच है। करीब 35 अलग अलग संगठन हैं और बीजेपी के लिए बैकडोर से काम करने वाला एक अहम संगठन है। ऐसे में बीजेपी और संघ के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं होने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ सही नहीं है। चूंकि आरएसएस की अगर हम बात करें तो बैकडोर से जिस तरीके से भाजपा को अपना समर्थन देती है और भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में आरएसएस काम करती है, वो प्रचार प्रसार जो है इस बार लोकसभा के चुनाव में नजर नहीं आया। और यही वजह है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत से जो है वो भाजपा पीछे रह गई और कई जगहों पर सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में सबकी नजर इसी पर है कि क्या आने वाले दिनों में भाजपा और संघ के बीच जो दूरियां आई है, क्या वो दूरियां मिटेंगी या दूरियां और बढ़ती ही जाएंगी। तो मेरे साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।